हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 8 की मैथ की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं दोस्तों। और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसकी परिमाप क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, वर्ग की एक भुजा की बात किया गया है कि नहीं। तो वर्ग की एक भुजा 25 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा जिसकी चारों भुजा बराबर होता है, और किसी भी चीज़ की पैरामीटर निकालने के लिए चारों साइड की भुजाओं की योग को ज्ञात किया जाता है। तो चारों साइड, तो वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा, तो भुजा दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू भुजा, क्योंकि वर्ग में कितना भुजा लगता है दोस्त? तो आप लोगों को पता है कितना, 4 भुजा लगता है। तो 4 से मल्टीपल कर दे, 25, 4 इंजा आ जाएंगे 100। तो देखिए, सेमी का बात किया गया है तो सीएम लिख दिए, सेमी ही लिख दिए। तो 100 सेंटीमीटर का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है कैसी आकृति कहलाती है? जिसकी 3 विमाएँ, यानी कि बोला था वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ। 3 विमाएँ किसका किसका होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। काफ़ी हो सकता है यही, या तो लंबाई हो सकता है, या तो चौड़ाई, या तो ऊंचाई हो सकता है। 3 विमाएँ में यही हो सकता है। ऐसे ऐसे तो नहीं मान सकते कि लंबाई लंबाई लंबाई, ऐसा तो गलत बात हो जाए, क्योंकि 3 विमाएँ की बात किया गया है तो अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग ले लिए दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो 3 विमाएँ, तो 3 विमाएँ को हम बोलेंगे त्रिविमी। क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन कहाँ दिया हुआ? करेक्ट ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है दोस्तों? एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझना है दोस्तों। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इस जगह गलत हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या दिया हुआ? 32 में एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दोस्तों आप लोगों को याद होंगे तो बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x², यही होता है। तो 6 के स्थान पे 6 बैठा दो, फिर एक्स क्या था? एक्स भुजा वाले, यानी एक्स के स्थान पे एक्स बैठा दो, स्क्वायर था तो स्क्वायर, यानी कि लौट के फिर आ जाता है 6x² ही। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएंगे। आते हैं हम 33 क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों? बिल्कुल आसान तरीका से समझना है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है आंकड़े 984321648110121543 का परिसर क्या होंगे? तो दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे इसका परिसर निकालना बिल्कुल इजी होता है कि नहीं दोस्तों? तो इनको करना क्या है? सबसे पहली बात तो इसकी परिसर निकालने बोला गया है ना, तो सिंपल सी बात, परिसर में कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों। सिंपल सी बात, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझना है। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? तो परिसर अगर किसी भी चीज़ का, यानी कि इसमें आंकड़ों की परिसर बोला गया है, तो परिसर इज इक्वल टू सूत्र होता है निम्न सीमा, यानी कि सबसे उच्चतम संख्या, यानी कि रुकिए दोस्तों इनको मिटाने दीजिए। तो देखिए, सबसे उच्चतम सीमा, यानी उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यही ना, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा। तो उच्चतम सीमा, इसमें सबसे उच्चतम सीमा क्या दिया हुआ है दोस्तों? उच्चतम सीमा इसमें ध्यान से देखिएगा, उच्चतम सीमा क्या है? तो उच्चतम सीमा देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिख देंगे 15। इसमें से निम्नतम सीमा 1 देखो दिया हुआ, तो माइनस कर देंगे 1, तो जो भी प्राप्त आएंगे मेरा हो जाएगा 14। तो 15 14 मेरा करेक्ट ऑप्शन कहाँ है? बी। तो बी लगा देंगे दोस्त। तो आंकड़ों बराबर, यानी परिसर निकालने के लिए सूत्र होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा में हम निम्न सीमा घटा दिए, जो भी प्राप्त हुआ 14 करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
तो आप लोगों को घबराने वाली बातें हैं नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल आसान तरीका से समझ लेना है। तो आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? अक्ष अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा y अक्ष पर 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु क्या होंगे? तो देखिए दोस्तों, पहले आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल लीजिएगा। स्केल के बाद आप लोग छोटी सी एक कलम ले लीजिएगा। कलम को एक बार ऐसे कटा दीजिएगा। फिर इसमें आप लोगों को सिखाया गया होगा, अगर आप लोग होम ट्यूशन पढ़ते तो कहीं भी पढ़ते हैं तो आप लोगों को सिखाया गया होगा कि भैया कि सबसे पहले x की मान रखा जाता है, उसके बाद y की मान रखा जाता है। तो दोस्तों इसी पे पुट कर दीजिए, क्योंकि किसी भी निर्देशांक यानी कि किसी भी निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले x का मान रखा जाता है, उसके बाद y का मान रखा जाता है। तो दोस्तों x का मान पहले रख दीजिए। तो x का मान क्या दिया हुआ था? x का मान 3 निर्देशांक वाला, तो 3 कोमा y का मान क्या दिया हुआ? 6। तो 3,6 जहाँ भी होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। तो 3,6 को देखिएगा कहाँ दिया हुआ है, 3,6 है कहीं, तो हाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दोस्तों आप लोगों को बिना टेंशन लिए मार दीजिएगा सी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। तो आते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो 35 में दिया हुआ है 0.0081 का वर्गमूल क्या होंगे? 0.001 का वर्गमूल बोला गया दोस्तों, क्या होगा? तो 0.001 का वर्गमूल, तो देखिए दोस्तों हम निकाल के दिखाएंगे एकदम बिल्कुल आसान तरीका से। 0.0081 का वर्गमूल, तो दोस्तों जानते हैं कि पॉइंट वर्ड आने के बाद नीचे एक उतरते हैं, फिर जितने अंक होंगे यानी कि जितने डिजिट होंगे उतने जीरो को बैठा दीजिएगा। यानी कि 4 अंक है तो 4 डिजिट बैठा दो, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बैठा दिए दोस्तों। अब देखिए इतना दूर तक तो खत्म हो गया, क्योंकि कुछ इसमें टेंशन है ना। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले 81 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि 9 होते हैं, फिर 1000 यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 यानी कि 10,000 की वर्गमूल की बात किया जाए तो बाबू आप लोग बता दीजिएगा कि भैया होता है 100 होते हैं कि नहीं, आप लोग को पता होंगे दोस्तों। तो 100 से जब 9 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.009। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझ लिए होंगे 0.009 कहाँ है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, अरे 0.009 सॉरी मिस्टेक हो गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 0.09 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि हम इसको अगर उड़ाएंगे तो फिर नीचे 100 आ ही जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी दोस्तों। तो मार लीजिएगा सी करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या बोला गया है दोस्तों? तो एकदम बिल्कुल आसान तरीका से आप लोगों को सब कुछ समझना है ताकि कहीं दिक्कत ना आए। तो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा? दो क्रमागत वर्ग के बीच संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि लगातार दो क्रमागत की संख्या के बीच कितनी संख्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों लगातार दो क्रमागत, मान लीजिए कि 132 और 133, इसके बीच में क्या पूर्ण वर्ग संख्या आप निकाल सकते हैं? नहीं। यानी कि इसके बीच में पूर्ण वर्ग संख्या की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग बता दीजिएगा 0। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझना है दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट माइंड में ठूसा जाता है। तो इसलिए बिना टेंशन लिए एकदम आसान तरीका से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में दिया हुआ किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 की अवरोही क्रम में रखा गया है। तो दोस्तों इसको अवरोही क्रम में निकालने के लिए सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम लिया जाता है। तो दोस्तों इतना अभी हम कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम की, तो आप लोग कर लीजिएगा घर में। तो इसके पहले एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने के बाद कुछ सॉल्व होता है, तो उसमें कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्तों। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या आंसर क्या होंगे। तो 37 क्योंकि हम पहले से सॉल्व करके रखे, 37 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग निकाल लीजिएगा, तो इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे।
तो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग समझ लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था 5/9 और प्लस माइनस 8/9 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे क्या कीजिएगा, ये प्लस इंटू माइनस कर लीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। 8/9 था तो 8/9 लिख दीजिएगा। इसके बाद 9 का एलसीएम ले लीजिएगा बिल्कुल आसान तरीके से, तो 9 का एलसीएम आ जाएगा 9। तो 5 से जैसे मल्टीपल कीजिएगा तो 5 आ जाएंगे, तो फिर माइनस में आ जाएगा 8 आ जाएंगे दोस्तों। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3/9 आ जाएंगे। अगर इतना भी नहीं तो कटाने की बात हो सकता है दोस्त, तो 3 आ जाएंगे, तो 1/3 किस में, माइनस में। तो बिना कुछ सोचे समझे देखिए माइनस में 1/3 कहीं है, तो देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका से माइनस में 1/3 होंगे कहीं, तो माइनस में 1/3 हैं दोस्तों। आप लोगों को दिख गया होगा करेक्ट ऑप्शन बी, तो लगा दीजिएगा करेक्ट ऑप्शन बी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ दोस्तों, तो यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो a पे पावर b इंटू बी पे पावर a का मान क्या होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें कुछ नहीं बोला गया है दोस्तों, तो सिंपल सी बातें था कि इसमें सिंपल सी बातें था कि a और b का मान पुट कर दीजिए और जो भी निकलेगा वो आंसर हो जाएंगे आप लोगों का। तो a पे पावर b था, a पे पावर b लिख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीपल लिख के b पे पावर a लिख दीजिए। फिर इस पर क्या कीजिएगा दोस्तों, ए का मान पुट कर दीजिए। ए का मान क्या था, ए का मान लिख दीजिएगा -1 लिख दिए। फिर बी का मान था 2 तो पावर में 2 लिख दीजिए। फिर मल्टीपल में बी का मान 2 था, ए का मान -1 लिख था, कर दिए दोस्तों। फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि 2 का जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएंगे। फिर इसका इन्वर्स हटाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको पलटाना पड़ता है। तो 1/2 हो जाएंगे ऑटोमेटिक, 1/2 जैसे आएंगे तो इसके पे पावर 1, तो कुछ नहीं होंगे दोस्तों, सिंपल सी बात मल्टीपल करके 1/2 कर दीजिएगा। तो 1/2 कहाँ पे आंसर है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। 39 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या हुआ, क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान तरीका से आप लोगों को समझना। 120 डिग्री के कोण को कहते हैं। सिंपल सी बात, 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को अधिक कोण बोला जाता है। तो मार दीजिए डायरेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। तो आ जाते हैं 41 पे। 41 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। अगर समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि दोस्तों हम कहाँ पे जल्दी जल्दी करके गए, ताकि उनको फिर से दूसरा वीडियो में लेके आ सकें। तो देखिए दोस्तों, रामानुज कौन थे। रामानुज एक प्रकार के गणितज्ञ था। क्या था, गणितज्ञ था। आप लोगों को पता चल गया क्योंकि रामानुज कौन था। रामानुज जो था वो गणितज्ञ था, जीव विज्ञानी सब वो सब नहीं था। ये सब दिया था ऑप्शन में हड़बड़ाने के लिए बच्चे को कि गड़बड़ आ जाए, तो ऐसी बातें नहीं था दोस्तों कि रामानुज कौन था, तो वो गणितज्ञ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 में दिया हुआ है कि संख्या ABC के लिए कौन सही है, यानी कि संख्या ABC के लिए कौन सी ऑप्शन सही है, यही बोला गया था दोस्तों। तो थोड़ा सा PDF को ऊपर कर लेते ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था, टेंशन नहीं लेने वाली बात था। तो अगर सिंपल सी बात कौन सी कथन सही बोले तो सिंपल सी बात हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन सी। अगर इसका प्रसारित रूप बोलेगा दोस्तों, क्या प्रसारित रूप बोलेगा, तब प्रसारित रूप होगा 100 A प्लस में 10 B प्लस में C। ये प्रसारित रूप होते हैं दोस्तों। अगर सिंपल सी बात कौन सी कथन सही होंगे तो ABC होते, क्योंकि हम जानते हैं इनके बीच में मल्टीपल होते हैं। तो इसमें तुम लोगों को टेंशन, अगर प्रसारित की बात करेंगे दोस्तों तो ये नीचे वाला सही हो जाएगा। अगर प्रसारित नहीं बोलेंगे कौन सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ABC में लगा देंगे। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल दोनों तरीका से बता दिए, जिस तरीका से एग्जाम में पूछे जाएंगे उस तरीका से आप लोग लगा लीजिएगा। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया, 43 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन द्विपदी विजी व्यंजक है, यानी कि द्विपदी विजी व्यंजक कौन सा है। तो दोस्तों द्विपदी यानी कि 2 डिजिट में रहने वाले अंकों को क्या बोलेंगे, द्विपदी बोलेंगे। जैसे 2x x² - 1, करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए, क्योंकि ये सब देख लीजिए दोस्तों, सब दिया हुआ एक अंक में। एक अंक वाले तो होंगे ना द्विपदी, क्योंकि द्विपदी के लिए 2 अंक होना ही चाहिए दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो आप लोगों को कोई हड़बड़ी तरीके से नहीं बता रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो ज़रूर एक बार
ज़रूर एक बार लाइक की बटन दबा दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक की बटन दबा दीजिएगा तो साथ में एक बार कमेंट, प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों। हाँ, 44 नंबर क्वेश्चन पे 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दोस्तों, आ गया 44 नंबर क्वेश्चन में, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों बिना आप लोगों को दिक्कत किए बिना आप लोगों को समझा देंगे कि घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों इसमें कुछ था नहीं, आप लोग अगर सूत्र याद किए होंगे, और हम बोले भी थे कि आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पूरे सूत्र की, तो आप लोग सूत्र उनको जाके रट लीजिएगा घर में, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में सूत्र में कई दिक्कत ना हो। तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों डी, 6L² होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया दोस्तों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि 6L²। घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई आयतन नहीं बोले हैं बच्चों। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो कि सुकुमार होते हैं, घन जैसे देखते हैं ना, फटाक से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे या ना देखे लगा देता है एक क्यों, क्योंकि टीचर लोग जो होते हैं ना वो भी सुकुमार होते हैं, जो कि बच्चों को बताते नहीं, दिक्कत हो जाते हैं। तो आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन से होंगे। तो देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन से होंगे। तो बिना कोई चीज़ समझे दोस्तों आप लोगों को इनको भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी जगह से। तो दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, वेटिंग, ताकि आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, आ गया। तो देखिए निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या, तो दोस्तों इसमें सिंपल से बात आप लोगों को यही समझना है कि कहीं भी माइनस में दिया हुआ रहे उनको छूना ही नहीं है, वो यानी कि गलत ऑप्शन है। यानी कि धनात्मक बोला, पॉजिटिव बोला है, प्लस वाला चार्ज, तो आप लोग समझ लिए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसको आप लोग सोच रहा होगा कि करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेकिन गलत है, करेक्ट ऑप्शन सी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि इनको कटा देंगे, लेकिन इसमें कटाने अटाने वाली बात है नहीं दोस्तों। इसमें सिंपल से बातें डी लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए नहीं, नेगेटिव दिया है, नेगेटिव कहीं है नहीं, लेकिन इसी नंबर में नेगेटिव था। हाँ, हमको पता है दोस्तों कि उनको कटाने के बाद फिर पॉजिटिव में आ जाएंगे, लेकिन कटाना नहीं है। बोला गया था कि इनमें से धनात्मक है कौन, हकीकत में अभी है कौन। तो मेरा अभी जो होने वाली था भविष्य में अभी जो है, यानी प्रेजेंट में अभी जो चल रहे हैं, उनको फटाक से मार दीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो बाकी सब ऑप्शन तो गलती था, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस वाला को छूना ही नहीं है, बाकी प्लस वाला को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। तो अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों थोड़ा सा वेटिंग कीजिएगा, और 46 नंबर क्वेश्चन को भी एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ा से हल करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, एकदम 46 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, 332.768 का घनमूल क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों ये डेसिमल हम बोले थे कि उड़ा दीजिएगा, बाकी नीचे जितना एक डेसिमल उड़ाने के बाद वन आते हैं, बाकी 3 अंक है तो 3 अंक के बाद 0 लगा दीजिए। 30 हम जैसे लगाएंगे कि दोस्तों आप लोगों को पता होंगे, 30 लगा दिए, तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आए होंगे कि अगर उनको हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएंगे, इनका घनमूल बोला गया था। तो बाकी दोस्तों इनका घनमूल कर लीजिएगा आप लोग, इसका नीचे वाला का घनमूल 10 आएंगे, ऊपर वाला का घनमूल आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग को घनमूल पता होंगे दोस्तों, क्योंकि हर एक यानी कि ऊपर वाला का घनमूल 32 आएंगे। तो इसका जब 10 से 32 में भाग देंगे तो आ जाएंगे दोस्तों 3.2। तो 3.2 देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 46 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या देगा, 11/25 डिवाइडेड बाय डॉट ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल टू में दिया हुआ है -11/25 में रिक्त स्थान में क्या होंगे। यानी कि बोला गया था कि उसमें क्या लिखे रिक्त स्थान पे जो कि सॉल्व करने के बाद मेरा उतना प्राप्त हो जाए। यानी कि इसमें हम क्या लिखे जो कि सॉल्व करने के बाद माइनस में 11/25 आ जाए। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा -1। तो -1 जैसे यहाँ डिवाइडेड था, डिवाइडेड को हम पलटी करेंगे, तो डिवाइडेड को पलटी करने के बाद ये नीचे आएगा, जैसे मल्टीपल करेंगे -11/25 आ जाएंगे। तो आ जाएगा मेरा 47 का। देखते हैं ऑप्शन क्या है।
तो थोड़ा सा वेटिंग कीजिएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को हर एक वीडियो और लेक्चर को समझ में आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें ना ई ऑप्शन है, नहीं ई ऑप्शन है, नहीं ई ऑप्शन है, नहीं ई ऑप्शन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे क्या, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो ई नंबर ऑप्शन में हम बता दिए दोस्तों, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं था, यानी कि ई ऑप्शन गलत था जो कि हम दे दिए ई नंबर ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जैसे 48 में क्या देवा, 0.25 का घनमूल क्या है, वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए घनमूल और वर्गमूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि पे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चांस 100% है कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम 0.25 का वर्गमूल निकाल के दिखा दें। 0.25 वर्गमूल डेसिमल पहले उड़ाएंगे, आ जाएंगे 100, तो 5 का वर्गमूल आ जाएंगे, यानी 25 का तो 5 आ जाएंगे, फिर 100 का 10 आ जाएंगे, 10 से भाग जैसे 5 में देंगे तो 0.5 आ जाएंगे, तो 0.5 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन सी में लगा दीजिएंगे। और फिर आते हैं 49 पे। 49 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल अंतिम आ चुके हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना है, तो बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझ लेना है दोस्तों, कुछ नहीं है। हाँ आ गया दोस्तों। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप लोगों को समझा देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए 2 पे पावर, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ यदि x प्लस 2 पे पावर x प्लस 3 इक्वल टू 2 है तो x का मान क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 पे पावर दिया हुआ है ना, 2 पे पावर x प्लस 3 इक्वल टू 2, यानी 2 पे पावर भी 1 होंगे। और हमको पता है कि अगर मान लीजिए कि इक्वल टू में बेस सेम रहे तो कट फट के एक के बराबर आ जाते हैं, तो हम 1 के बराबर कर दिए, तो x प्लस 3 इक्वल टू 1 कर दिए, तो आ गया x इक्वल टू 1 माइनस 3, तो x इक्वल टू मेरा आंसर आ जाएगा माइनस में 2। तो x इक्वल टू माइनस में 2 देखिए दोस्तों कई होंगे, कई ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों, आ गया मेरा करेक्ट ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये आप लोग क्वेश्चन कमेंट में जवाब दे दीजिएगा तो बढ़िया वाली बात है, बिना आंसर पर देखे तो हम आंसर इसमें बता सकते हैं दोस्तों, तो बता देते हैं। 3D आकृति का उदाहरण है, 3D आकृति का उदाहरण है तो गोला है दोस्तों, क्योंकि अगर हम गोला की बात करें, गोला किस तरह होता है, गोल पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल में अगर हम डायमीटर की यूज़ करें, डायमीटर का यूज़ कर सकते हैं, इसमें त्रिज्या की यूज़ कर सकते हैं, डायमीटर का कर सकते हैं, रेडियस का कर सकते हैं, ऊंचाई का कर सकते हैं, इसके बाद अर्ध का कर सकते हैं। तो इसमें 3 विमाएँ आ गए, यानी 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन किस में आते हैं, तो बोल दीजिएगा सर गोला में। तो आप लोगों को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग अगर वीडियो को पसंद आए होंगे, अगर अंतिम तक देखे होंगे तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अगर समझ में नहीं आए होंगे तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ताकि आप लोग को हर एक वीडियो को पसंद में आए। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप लोगों को वीडियो में कई प्रॉब्लम आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमको यहाँ पे सर दिक्कत आए हैं, ताकि हम फिर से वीडियो में दूसरा वही क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में रिपीट कर सके, ताकि आप लोग को बढ़िया से समझा सके। तो अगर आपको लोगों को किसी भी और तरीके की वीडियो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायो, या तो 8 का, या तो 9th या 10th या 11th या 12th, यानी 8 से लेके 12 तक में किसी भी प्रकार की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके